आप सभी का स्टडी विद लक्ष्मी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के ही सेशन में हम बौद्ध धर्म पर परिचर्चा करेंगे। इसके पहले बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस धर्म का उदय हुआ था और ये भारत का सबसे प्राचीन धर्म भी माना जाता है। तो आइए हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए बौद्ध धर्म कैसे आया, किसने लाया। देखिए जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे वो गौतम बुद्ध थे। क्लियर, गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो देखिए हम पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, आपका पहला पॉइंट है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। क्लियर, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है गौतम बुद्ध एक परिचय, यानी जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे वो कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, लेकिन इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पर। इनका जन्म, महात्मा बुद्ध जी का जन्म यानी सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में, याद रखिएगा ये जो कपिलवस्तु है ये नेपाल की तराई में स्थित है। तो नेपाल की, और आधुनिक में ये नेपाल में ही है। तो नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था और शाक्य कुल में, यानी जो इनके पिता थे वो शाक्य कुल के प्रधान थे। और कब हुआ था? तो इनका जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है इनके पिता का नाम शुद्धोधन यानी राजा शुद्धोधन था। ये शाक्य कुल के प्रधान थे। देखिए शाक्य कुल यहाँ के ये प्रधान थे और ये एक कबीला टाइप था। शाक्य कुल क्या था? एक कबीला था, एक क्षत्रिय कबीला था। ये लोग क्षत्रिय थे। तो इनके पिता जो है वो शुद्धोधन थे और इनकी माता का नाम महामाया था। क्लियर, इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता यानी महामाया का देहांत हो जाने से सिद्धार्थ का जो पालन पोषण है इनकी मौसी, देखिए कहीं कहीं ये मौसी मिलता है और कहीं कहीं ये सौतेली माँ भी मिलता है। तो इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका लालन पालन किया था, क्योंकि 7वें दिन ही, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया था, सिद्धार्थ की माता का। चलिए, तो इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। आगे देखते हैं। तो 16 वर्ष की आयु में इनका जो विवाह है किससे हुआ था? वो यशोधरा से हुआ था। वो भी एक शाक्य कुल की ही कन्या थी। क्लियर, वो भी एक शाक्य कुल की ही कन्या थी और 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। देखिए यशोधरा को अगर हम बात करते हैं, यशोधरा को बौद्ध ग्रंथों में कई नाम से जाना जाता है। इनको गोपा भी कहा जाता है यशोधरा को। क्लियर, इनको बिंबा भी कहा जाता है। बिंबा भी इनका नाम है, बौद्ध धर्म में इनका नाम मिलता है। और एक नाम भद्दकछना भी इनका नाम वहाँ पर मिलता है यशोधरा का। तो 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। फिर इनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। क्लियर, और उस पुत्र का नाम था राहुल। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट आता है सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की, देखिए 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था। बाद में 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। देखिए आप सभी लोग जानते हैं इनकी गृह त्याग की घटना क्या थी। ये अपने सारथी जो थे क्या चेन्ना, उनके साथ में ये जाते हैं। तो इनके सारथी का नाम चन्ना था। उनके साथ ये भ्रमण पे निकलते हैं, क्योंकि इसके पहले की घटना क्या है, जब इनका जन्म हुआ था तो राजा शुद्धोधन ने, जैसे लोग जन्म के बाद में
पंडित से बच्चे का भविष्य वगैरह पूछते हैं, तो इसी तरीके से राजा शुद्धोधन ने भी एक साधु से इनके बारे में पूछा था, अपने बच्चे सिद्धार्थ के बारे में। तो उसने बताया था कि या तो ये बालक जो है वो आगे चल करके एक बड़ा राजा बनेगा, एक महान राजा बनेगा, या तो एक महान सन्यासी बनेगा। तो इस सन्यासी शब्द से ही ये राजा शुद्धोधन थोड़ा दुखी हो गए थे कि मेरा पुत्र सन्यासी बने, इसलिए ये सिद्धार्थ को राजमहल में ही रखते थे और वहाँ पर ही सारी सुख सुविधाएं रखते थे। इनको राजमहल से बाहर निकलने को नहीं दिया जाता था, ताकि ये संसार के दुखों को ना जान पाएँ। इसलिए राजा शुद्धोधन को ये डर था कि अगर ये सांसारिक दुख को जानेंगे, देखेंगे, तो ये साधु बन जाएंगे, इसलिए इनको हमेशा महल में ही रखता था। लेकिन एक दिन चुपके से ही ये अपने सारथी चन्ना के साथ में राज्य में निकल पड़े और भेष बदल कर निकले थे। और वहाँ पर ही इन्होंने 4 दृश्यों को देखा था, जिसमें जो बूढ़ा है उसको देखा था, मतलब तो उसको देखने के बाद में उन्होंने चन्ना से पूछा था कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, तो उसने बताया था कि हर व्यक्ति की ऐसी अवस्था आती है, वो बुढ़ा होता है एक दिन। फिर इसने मृत व्यक्ति के बारे में देखा था, एक कोढ़ी व्यक्ति था उसके बारे में देखा था। ऐसे ही इन्होंने 3-4 दृश्यों को देखा था और यहीं से ही इनका जो मन है वो द्रवित हो उठा था और ये जो इनका मन है वो आध्यात्म की ओर गया था। क्लियर? तो ये इसके पहले की घटनाएं हैं। तो यहीं से व्यथित होकर ये 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इन्होंने घर छोड़ा था, अपना गृह त्याग किया था। और इनके जो गृह त्याग की घटना है वो बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है, वो महाभिनिष्क्रमण कही जाती है। क्लियर? ये याद रखिएगा, इनके गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। और एक चीज़ बहुत पूछा जाता है कि इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद में जब ये 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे, देखिए ये महाभिनिष्क्रमण, इसके बाद में ये 29 वर्ष की अवस्था में जब घर से अपने निकले थे, गृह त्याग किया था, और उसके बाद ये अनोमा नदी के तट पर गए थे। क्लियर? सबसे पहले ये वहाँ से अनोमा नदी के तट पर गए थे। वहाँ पर इन्होंने अपना सिर मुंडवाया था और भिक्षुओं का कसाय वस्त्र, जो भिक्षु वस्त्र धारण करते हैं उनका, उस वस्त्र को कसाय वस्त्र कहा जाता है, वो वस्त्र इन्होंने धारण किया था। इसके बाद जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम ये वैशाली के समीप, क्लियर, वैशाली के समीप अलार कलाम, ये इनके पहले गुरु थे। अलार कलाम जो एक सांख्य दर्शन के आचार्य थे, अलार कलाम, तो ये पहले उनके पास पहुंचते हैं, कुछ समय उनके साथ रहते हैं। उसके बाद में वहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो इनको मिलते हैं रुद्रका रामपुत्र नामक एक दूसरे सन्यासी मिलते हैं। क्लियर? और चलिए आगे देखते हैं। तो ये दोनों इनके गुरु थे। देखिए रुद्रका रामपुत्र का नाम बहुत कम ही मिलता है, लेकिन ये इनके गुरु थे। लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इनके पहले गुरु कौन थे। तो पहले गुरु जो इनके थे वो अलार कलाम थे। क्लियर? उसके बाद में ये रुद्रका रामपुत्र के पास गए, उनके आश्रम में कुछ दिन वहाँ पर रहे। वहाँ पर ये आगे बढ़े तो 6 वर्ष तक अथक प्रयास एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, देखिए 29 वर्ष में ये घर से निकले थे और आप खुद ही जोड़ लीजिए 29, 6, 35, तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, मतलब उस दिन रात में पीपल यानी वट वृक्ष के नीचे, और ये स्थान कहाँ था, तो ये निरंजना नदी, यानी निरंजना नदी को ही पुनपन नदी या फाल्गु नदी भी कहते हैं। इसी नदी के किनारे ही सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये स्थान कहाँ है, तो ये गया में है, इसीलिए उस स्थान का नाम बोध गया भी कहा जाता है। क्लियर? 6 वर्ष के बाद में 6 वर्ष तक इन्होंने घोर तपस्या की थी। इसके बाद में ही 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वट वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे। और नदी कौन सी थी, तो निरंजना नदी, उसी को पुनपुन नदी भी कहा जाता है और इसी को फाल्गु नदी भी कहा जाता है। क्लियर? अभी तक तो इनका नाम यहाँ पर सिद्धार्थ ही है। अब जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब
ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। क्लियर? ज्ञान प्राप्ति के बाद में ही ये गौतम बुद्ध के नाम से या तथागत के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो जब उससे आगे बढ़ते हैं तो ये बुद्ध ने बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सब वहाँ से ये आगे बढ़े तो बुद्ध ने सारनाथ में, सारनाथ कहाँ है? आधुनिक देखा जाए तो आधुनिक सारनाथ वाराणसी में है। क्लियर? वाराणसी में ही एक स्थान है सारनाथ। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आधुनिक समय में सारनाथ नामक स्थान कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में है। तो बुद्ध ने सारनाथ में, देखिए सारनाथ के अन्य नाम भी हैं, प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम और मृगदाव। क्लियर? ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है सारनाथ को और मृगदाव भी कहा जाता है। तो ये हो गया ऋषिपत्तनम। फिर जब ये सारनाथ में ये 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले इन्होंने उपदेश किसको दिया था, तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था अपना पहला उपदेश। और ये भी क्वेश्चन आता है कि पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है, तो ऋषिपत्तनम और मृगदाव। क्लियर? ये है। क्लियर? आगे देखते हैं। जो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था तो इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था किस नाम से जाना जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर ही, क्लियर, यहीं पर ही बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। सारनाथ में, देखिए सारनाथ से ही सर्वप्रथम बौद्ध संघ का आरंभ हुआ था। क्लियर? और इनके प्रिय शिष्य आप लोग जानकारी भी होगी, इनके प्रिय शिष्य आनंद थे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि सारनाथ में इन्होंने बौद्ध संघ बनाया और वहाँ पर ही सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी और वहीं पर संघ में प्रवेश प्रारंभ हुआ था। लेकिन इन्होंने जब महिलाओं को प्रवेश दिया था तो वो वैशाली में दिया था। ये भी याद रखिएगा, वैशाली में बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी, वैशाली में ही महिलाओं के लिए जो संघ की स्थापना हुई थी वहाँ पर महिलाओं को पहला प्रवेश दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई और प्रवेश दिया गया लोगों को, यानी महिलाओं को छोड़ करके, लेकिन जो महिलाओं को प्रवेश मिला था वो वैशाली में मिला था। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने सबसे पहला अपना अनुयायी किसको बनाया था, तो 2 शूद्र थे जो कौन थे, तपस और कालिक थे। इन दोनों लोगों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने सर्वप्रथम उपदेश सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। देखिए श्रावस्ती में काफ़ी ज़्यादा समय तक रहे थे, तो बुद्ध ने जो अपना सबसे ज़्यादा उपदेश है, सर्वाधिक उपदेश, वो श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली और आनंद थे, जिसमें आनंद का नाम आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में, देखिए उस समय के कई सारे ऐसे राजा थे जो बुद्ध से प्रभावित हुए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है बिंबिसार। ये इनके समकालीन भी थे महात्मा बुद्ध के और इनके मित्र भी थे। और आगे हैं प्रसेनजित हैं तथा उदयन भी हैं। ये लोग भी जो ये शासक हैं ये भी महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा पहुँचे थे। क्लियर? कुशीनारा यानी ये कुशीनगर है, आधुनिक कुशीनगर है। ये अंतिम समय में वहाँ पहुँचे थे और किस नदी के किनारे, तो हिरण्यवती नदी के किनारे। यहीं पर इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में। ओके, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे महात्मा बुद्ध जी के उनका जीवन परिचय क्या था, यानी कौन बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन है, क्या है, उनका जन्म कैसे हुआ था। आगे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत के बारे में। तो बढ़ते हैं आगे।
तो देखिए इसमें है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ हैं, सबसे पहला पॉइंट। क्लियर? बुद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ हैं, इसको महात्मा बुद्ध ने बताया था। फिर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के मूल जो आधार 4 आर्य सत्य हैं इनके बारे में भी बताया था। और वो आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग। यानी इन्होंने बताया था कि मनुष्य को यदि दुखों से छुटकारा पाना है, मनुष्य के जो भी उसको कष्ट है उसका कारण कौन सा है? तो दुख है। क्लियर? दुख से ही सारी चीज़ें उसके उत्पन्न होती है और उसके जो निवारण का मार्ग है वो एक अष्टांगिक मार्ग है। क्लियर? ये भी 8 मार्ग यहाँ बताया गया था कि जो मनुष्य है इसको दुख के हरने वाले तथा जो तृष्णा है, ईर्ष्या है, लालच है, उसका नाश करने वाले कौन है? अष्टांगिक मार्ग हैं। और इन्हीं अष्टांगिक मार्ग को ही मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को ही मध्यम मार्ग कहा जाता है। क्लियर? ये चीज़। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का ये एक सत्य है और एक लक्ष्य भी है, परम लक्ष्य है। महात्मा बुद्ध का भी ये परम लक्ष्य है कि मनुष्य को जो जीवन का लक्ष्य है परम, ये क्या है? निर्वाण प्राप्ति है। यानी जिसको हम अगर हिंदू धर्म में पढ़ते हैं तो मोक्ष प्राप्ति कहते हैं, वही यहाँ पे निर्वाण प्राप्ति कही गई है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी शिक्षाओं को देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बताया था। उन्होंने बताया था कि व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में यदि खुश रहना चाहता है और दुखों से निवारण चाहता है तो उसे 10 शील का पालन करना पड़ेगा अपने नैतिक जीवन में। इसके साथ ही देखिए अगला पॉइंट है प्रतित्य समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। उन्होंने एक सिद्धांत बताया था प्रतित्य समुत्पाद। ये क्या है? इसमें बुद्ध के उपदेशों का सार और उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। देखिए प्रतित्य समुत्पाद क्या है यदि कह लिया जाए तो जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, यानी मनुष्य जन्म लेता है तो उसको कई सारे दुख भोगने पड़ते हैं, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है और इसी अज्ञान रूपी चक्र को ही प्रतित्य समुत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्चयवादी है। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया है। क्लियर? क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि ईश्वर नहीं है बल्कि मानव ही सब कुछ होता है। आप अपने ही लालच को, तृष्णा को, ईर्ष्या को अगर हम काबू में रखते हैं तो अपना जीवन हम अच्छे से सुखी जी सकते हैं। क्लियर? तो यही चीज़ महात्मा बुद्ध ने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जी ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया था। इसीलिए उन्होंने अपने संघ में मतलब किसी भी जाति का, वर्ण का हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो प्रवेश कर सकता था। क्लियर? देखिए वो व्यक्ति, कहने का मतलब है एक सामाजिक प्राणी। जैसे अभी बात की जाए कोई चोर हो, हत्यारा हो या दास हो, रोगी, ऐसे नहीं, लेकिन किसी भी वर्ण और किसी भी जाति का, जैसे उस समय वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे थे कि उसमें कई सारी जातियां भी थी, तो इसका विरोध किया था। इसीलिए इन्होंने अपने संघ में सभी जातियों और सभी वर्णों को प्रवेश दिया था, किसी का प्रवेश वहाँ वर्जित नहीं था। देखिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है, यानी वहाँ पर प्रवेश करने पर जो प्रवेश करने को एक नाम दिया गया है, प्रविष्ट होने को, वो क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बौद्ध संघ में प्रवेश करने को उपसंपदा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। इसके पहले पॉइंट में भी मैंने भी ये बताया था, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? देखिए आगे है भी, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महानिर्वाण
की प्राप्ति महात्मा बुद्ध जी को हुई थी, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को ही बौद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है और ये बौद्धों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके जीवन से जुड़े हैं। लुम्बिनी जहाँ इनका जन्म हुआ था, गया जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ जहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था, कुशीनगर जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी यानी इनको वहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, श्रावस्ती जहाँ पर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, शंकास्य भी है, राजगृह है और वैशाली एक स्थान था जहाँ पर इन्होंने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था। तो इन 8 स्थानों को बौद्ध ग्रंथों में अष्टमहा नाम से भी जाना गया है। क्लियर? तो ये हो गए बौद्ध धर्म के मतलब बौद्ध धर्म का परिचय, बौद्ध धर्म क्या है, इसके प्रवर्तक क्या हैं और महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाएं और सिद्धांत क्या हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध संगीतियाँ, देखिए 4 बौद्ध संगीतियाँ भी हुई थी, उनके बारे में हम पर चर्चा करेंगे और जो बौद्ध साहित्य हैं, चाहे वो संस्कृत भाषा में है या पाली भाषा में है, जो भी बौद्ध साहित्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध संगीतियाँ और उनकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आगे आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत